आज हम लोग कक्षा 12 के आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स में आपको आव्यूह कहते किसे हैं। तो आव्यूह, अगर हम कोई आयताकार बॉक्स लें और आयताकार बॉक्स में कोई भी प्रविष्टि किया जाए, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो हमें देख रहे हैं कि आव्यूह एक आयताकार प्रविष्टि होता है जिसमें अंकों को पंक्ति या कॉलम के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ हम आव्यूह में देख रहे हैं कि इसमें पंक्ति, इसको हम लोग पंक्ति कहेंगे और इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। यहाँ पर कॉलम जो है C1, C2, C3 और जो पंक्ति है वो R1, R2 और R3 है। अब यहाँ पर आव्यूह में एक ऐसी प्रविष्टि है, आयताकार बॉक्स में एक ऐसी प्रविष्टि है जिसमें पंक्ति और कॉलम होता है। तो इस आव्यूह में हम देख रहे हैं कि 3 पंक्ति है, R1, R2, R3 और कॉलम है C1, C2, C3। अब इसमें हम देखें कि आव्यूह के अवयव क्या है। आव्यूह के अवयव मतलब दिए गए मैट्रिक्स में जो भी सदस्य होते हैं उसे आव्यूह के अवयव कहते हैं। यहाँ पर लिखा है 1A11, यानी यह जो सदस्य है, पहला पंक्ति पहला कॉलम, A12 पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, A13 पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। इसी प्रकार ये दिखाता है A21 दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, A22 दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, A23 दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। उसी प्रकार A31 दिखाता है तीसरा पंक्ति पहला कॉलम, A32 तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, A33 तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। तो अगर इसको हमें आव्यूह की कोटि बताना हो, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो यम गुणे एन। यम जो है पंक्ति की संख्या है और एन जो है कॉलम की संख्या है। तो इस आव्यूह का जो कोटि होगा वह होगा 3 गुणे 3, 3 क्रॉस 3, यानी 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है, जिसकी कोटि हो जाएगा 3 गुणे 3। अब हम देखें तो आपको आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और इसकी हम परिभाषा देखें तो लिखा है आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव प्रविष्टि कहते हैं। यानी एक आयताकार क्रम विन्यास होना चाहिए, एक आयताकार क्रम विन्यास होना चाहिए जिसमें आपके संख्या हो या फलनों का क्रम विन्यास हो, यानी इसमें पंक्ति और कॉलम होना चाहिए। दूसरा दे रहा है आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो यम पंक्ति हो और एन स्तंभ वाले आव्यूह की जो कोटि होगा वह होगा यम क्रॉस एन कोटि के आव्यूह कहलाता है। अब हम आव्यूह के प्रकार के बारे में देखें तो आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ दिया है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, यानी वह आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ होता है, यानी यह केवल स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसलिए इस आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। दूसरा है पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति होता है, यानी जो यहाँ बी दिखाई दे रहा है ये केवल पंक्ति है, इसलिए इसको कहते हैं पंक्ति आव्यूह। तीसरा है वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या समान होती है। यानी यदि कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर 3, 4, 2, 5, हम यहाँ देख रहे हैं
कि जो पंक्ति है आर है 2 है और सी है जो 2 है, तो वह आव्यूह जिसकी पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर होते हैं उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। अगला है विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसके वह वर्ग आव्यूह तो होना चाहिए, लेकिन उसके जो विकर्ण है, विकर्ण बाकी शून्य होना चाहिए और एक विकर्ण जो है अंक होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि -1 0 0 2, यहाँ पर -1 और 2 विकर्ण है, बाकी अंक क्या है, शून्य है। या 3x3 का जो आव्यूह है, इसमें हम देख रहे हैं -1.1 2 और 3, यह एक विकर्ण है और बाकी क्या है, शून्य है। तो वह आव्यूह जिनके विकर्ण का मान दिया गया हो और बाकी अवयव शून्य होते हैं विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगला है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। तो वह विकर्ण आव्यूह जिसके जो विकर्ण है समान हो, विकर्ण क्या होना चाहिए, समान हो और बाकी अवयव शून्य होते हैं, वह अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे या हम देखें तो बी में -1 और -1 है, बाकी क्या है, 0 0 है। उसी प्रकार सी यदि मैट्रिक्स दिया गया है तो √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, तो ये जो √3 दिया गया है वह अदिश आव्यूह है। क्यों? क्योंकि जो इसके विकर्ण है समान है, बाकी क्या है, शून्य है। उसी प्रकार होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ परिभाषा देखे, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण एक होते हैं उस अवयव को तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। या हम यहाँ देखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ 1 1 1 जो दिया गया है विकर्ण आव्यूह दिया गया है, बाकी शून्य है। इस प्रकार के आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहते हैं। अगला है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। तो वह आव्यूह जिनके सभी अवयव शून्य हो शून्य मैट्रिक्स कहलाते हैं, यानी 0 0 0 0 0 0। अब हम आते हैं कि दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक कोई आव्यूह है समान आव्यूह, ये कोई आव्यूह है और दूसरा कोई भी आव्यूह है और दोनों के अवयव प्रत्येक अवयव बराबर हो और कोट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे a बराबर दिया हो 2 1 2 1 और ऐसा ही b दिया गया हो 2 1 2 1, तो ये हो जाएगा a बराबर b। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यदि a बराबर दिया है 3 4 5 6, अगर b भी दिया गया है 3 4 5 6, तो ये a बराबर b, a इक्वल टू b मैट्रिक्स होगा। क्योंकि ये 2x2 का आव्यूह है, ये भी 2x2 का आव्यूह है, तो दोनों अवयव समान है, कोटि भी समान है, अतः a बराबर b, a इक्वल b मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला आव्यूह a 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 7 17। अब इसमें दिया गया है एक कोई आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह के बारे में पूछा जा रहा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, अवयवों की संख्या ज्ञात करें। और तीसरा दिया गया है A13 A21 A33 A24 और A23 का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ देखें प्रश्नावली प्रश्नावली 3.1 में पहला है a इजकल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। अब यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आव्यूह की कोटि।
आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि हम देख रहे हैं कि आव्यूह की कोटि यम गुणे n होता है। यहाँ पर यम का जो मान दिया है, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। तो पंक्ति हो गया 3 और गुणे कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो इसका जो आव्यूह की कोटि होगा 3x4 होगा। उसी प्रकार दूसरा जो दिया गया है वह है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना होगा? 3x4 है, 12 हो जाएगा। या गिन के भी देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी यहाँ पर जो अवयवों की संख्या है वो 12 है। तीसरा दिया गया है अवयव, अवयव की पूछ रहा है A13। A13 का मतलब है कि A13 पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। तो हम यहाँ देखें तो पहला पंक्ति और ये तीसरा कॉलम में क्या है? 19 है, यानी उत्तर क्या होगा? 19। उसी प्रकार है A21 दूसरा पंक्ति पहला कॉलम। तो दूसरा पंक्ति पहला कॉलम में कौन सा क्लास आ रहा है? 35, तो इसका होगा 35। अगला दिया है A33 तीसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम में कौन सा आ रहा है? -5, ये होगा -5। अगला है A24 दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम, दूसरा पंक्ति और चौथा कॉलम का क्या मान आ रहा है? 12 आ रहा है, उत्तर होगा 12। अगला है A23 का मतलब है दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। तो दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम ये कौन सा आ रहा है? 5/2, तो उत्तर होगा 5/2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या है? यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? अब इसमें हम देख रहे हैं कि 24 अवयव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 24 अवयव दिया गया है और संभव कोटि क्या है? इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? तो 24 अवयव, तो 24 का हो जाएगा कोटि, 24 गुणे 1 हो जाएगा, 1 गुणे 24 हो जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 12 हो जाएगा, 6 गुणे 4 होगा, 6 गुणे 4 होगा और 4 गुणे 6 हो जाएगा। और भी हो गया संभव कोटि, 3 गुणे 8 हो जाएगा और 8 गुणे 3 हो जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 अवयव दिया गया है, तो जितने भी उसके गुणखंड हो सकते हैं उतने उसके संभव कोटि हो जाएंगे। उसी प्रकार दे रहा है कि 13, यदि 13 अवयव दिया गया है तो इसका होगा 1 गुणे 13 और दूसरा होगा 13 गुणे 1, यानी इसके 2 कोटि हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है? यदि इनमें 5 अवयव है तो क्या होगी? अभी हम बात कर रहे थे कि 18 अवयव की। क्वेश्चन नंबर और हम 3 की बात करें तो इसमें दे रहा है अवयव है 18। अगर 18 अवयव दिया गया है तो कोटि होगा 1 गुणे 18, दूसरा होगा 18 गुणे 1, तीसरा होगा 6 गुणे 3, 3 गुणे 6, 2 गुणे 9 और 9 गुणे 2। इतने प्रकार की इसमें संभव कोटि हो सकती है। अगला कह रहा है यदि इनमें 5 अवयव हो तो, यदि किसी में 5 अवयव दिया गया है तो 5 अवयव की कोटि कितनी बन सकती है? 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। इतने प्रकार के इसके 5 अवयव दिए गए, तो इस प्रकार की इसकी कोटि बन सकती है। अब क्वेश्चन दे रहा है 4 देखें। एक 2 गुणे 2 आव्यूह A = AIJ की रचना कीजिए।
जिनमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला दिया गया है AI। इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो दिया गया है 2x2 का आव्यूह है और पहला दे रहा है कि AIJ I+J का होल स्क्वायर बटा 2। अब 2x2 के आव्यूह की रचना हमको करना है I+J/2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो भी मान रखे तो यहाँ पर IJ है और तो यहाँ आव्यूह पहले हम बना लेते हैं। ए का जो मान होगा आव्यूह का A11 A12 A21 और A22, ये हमारा आव्यूह दिया गया। 2x2 आव्यूह के ए जो होगा AIJ की रचना करना है। अब यहाँ मान पूछ रहा है कि AIJ इतना है। अब इसका मान निकाले तो अगर 1 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 2 दूना 4/2 2 हो जाएगा। उसी प्रकार A12 का मान निकाले तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। 2 1 3 3 3 का 9 9/2 हो जाएगा। A21 का मान निकाले तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 3 3 का 9/2। अब हम यहाँ देख रहे हैं AIJ का मतलब है I दिखा रहा है पंक्ति को, J दिखा रहा है कॉलम को, और यहाँ पर आव्यूह कह रहा है 2x2 के आव्यूह है। तो यहाँ पर 1 1 का मतलब I का मान 1 J का मान 1। तो यहाँ इसका मान निकाला गया। A12 का मतलब है पंक्ति पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो A12 का मान निकाला गया। उसी प्रकार A21 I मतलब 2 J मतलब 1, तो यहाँ पर I का मतलब 2 हो गया, J का मान 1 हो गया, तो 2 1 3 का स्क्वायर बटा 9। उसी प्रकार A22 का जो मान होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 2 + 2 4 16/2 = 8। अब ये जो आव्यूह का निर्माण होगा AIJ, जो इसका मान जो बनेगा वह आ जाएगा 2 9/2 9/2 और 8। इसी प्रकार याद पहला दिया है AIJ अवयव, जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हो, यानी ए आव्यूह की रचना करना था। या दूसरा दिया है AIJ = I/J। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है AIJ = I/J। अब यहाँ आव्यूह वही दिया गया है। आव्यूह है A11 12 A21 A22। अब यहाँ पर हमें मान निकालना है तो A11 1/1 1 हो गया, A12 1/2 हो गया, A21 2/1 हो गया 1/2 या हो गया 2, A22 तो 2/2 1 हो गया। अब यह आव्यूह क्या बना AIJ का जो आव्यूह बना 1 1/2 2 1। उसी प्रकार ये तीसरा दिया गया है AIJ = I+2J का होल स्क्वायर बाई 2। यानी तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है AIJ I+2J का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ मान निकाले क्योंकि आव्यूह जो बनाए थे A = A11 A12 A21 A22। अब इससे मान हम निकालते हैं तो A11 I के बदले में 1 J के बदले में 1 है, तो 1 + 2 × 1 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2 9/2 A12